ऑन कॉमर्स एलिगेंस। दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैं काफी वीडियोस बना चुकी हूँ। आई होप आपने वो देखी हैं। अगर आपसे वो मिस हुई है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट के आगे के क्वेश्चंस। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सस्पेंस अकाउंट क्या है, कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज होती हैं। आज थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट इज क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मतलब हमने गोपाल को उधार में सामान बेचा था 10,000 का, मगर उसको रिकॉर्ड किस में किया हमने? परचेज बुक में। हाउएवर नजर आ रहा है आपको? हाउएवर गोपाल्स अकाउंट करेक्टली डेबिटेड। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाए थे अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें बताया था कि उन वर्ड्स को देखते ही पता चलता है कि यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के चांसेस हैं। यानी कि हाउएवर वर्ड अगर हमें नजर आ गया तो सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। तो कैसे यूज होगा चलिए देखते हैं। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं गोपाल को तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती है? गोपाल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, वैल्यू है इसकी 10,000, मगर इसने क्या किया? इट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब आपने उसको परचेज की ट्रांजेक्शन मान लिया। ठीक है, जब ये थी सेल्स की, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कि आपने उसे परचेज मान लिया। तो आपने एंट्री इस तरीके से की होगी, परचेज को डेबिट किया होगा। ठीक है, और परचेज की एंट्री में हम क्या करते हैं? परचेज टू गोपाल। ठीक है, बट उसने आगे बोला हाउएवर गोपाल अकाउंट करेक्टली डेबिटेड। इसका मतलब क्या बना? हालांकि गोपाल का अकाउंट जो है वो करेक्टली डेबिटेड हुआ है। अब यहाँ एक कंडीशन लग गई है। जहां पर कंडीशन लग जाती है वहां हमारा स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ये कह रहा है कि गोपाल का अकाउंट करेंटली डेबिट हो चुका है। अब देखिए करेक्ट एंट्री में क्या होना था? गोपाल टू सेल्स, और आगे ये कह रहा है कि हमने उसे परचेज मान लिया, यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने परचेज टू गोपाल लिखा होगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि गोपाल का अकाउंट तो करेक्टली डेबिटेड हो गया है। कंडीशन है ये। इसका मतलब गोपाल के अकाउंट में कोई एरर नहीं है और ये पोस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। गोपाल का अकाउंट करेक्टली डेबिटेड हो गया बट सेल्स का नहीं हुआ। सेल्स की जगह हमने क्या वर्ड कर लिया? परचेज। ठीक है, अब हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा? देखिए सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था ना करेक्ट एंट्री में, तो हम सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड पर ले आएंगे, यानी कि अगेन क्रेडिट पर। ठीक है, सेल्स की अमाउंट कितनी है? 10,000 की, परचेज भी 10,000 से हुआ है। अब डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमें डेबिट में भी तो कुछ चाहिए, बट हम डेबिट में गोपाल तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि गोपाल का अकाउंट करेक्टली डेबिट हो चुका है। अब जो चीज करेक्ट है उसको हम दोबारा रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे सस्पेंस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कोई चीज ना हो तो हम सस्पेंस यूज करते हैं। 10,000 प्लस 10,000 20,000, और ये आपकी नीचे नरेशन आ गई। ठीक है, अब जरा सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। मतलब हमने मयंक से उधार में सामान खरीदा लेकिन उसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया। सेल्स बुक का मतलब आपने लेजर में पोस्टिंग की है। ठीक है, जिस भी चीज के पीछे बुक आ जाएगा इसका मतलब वो सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहा है। परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक, और ये बुक्स पे हम तभी पहुंचते हैं जब हम जर्नल बना चुके होते हैं। इसका मतलब जर्नल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पोस्टिंग के टाइम हुई है। ठीक है, अब इसकी हम करेक्ट एंट्री बना के देखें। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं मयंक से तो क्या एंट्री बनती है? करेक्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक 15,000। ठीक है, बट किया क्या हमने? उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, यानी हमने उसको सेल्स की ट्रांजेक्शन मान लिया। अब सेल्स की ट्रांजेक्शन मानते हैं तो रॉन्ग एंट्री क्या बनती है? मयंक डेबिट टू सेल्स। ठीक है, बट यहां फिर से कंडीशन लग गई है। कंडीशन क्या कहता है? हाउएवर मयंक अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड।
अब देखिए जहां कंडीशन लग जाती है इसका मतलब वहां लेजर की पोस्टिंग हुई है। पहली बात तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, इसके चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाउएवर कीवर्ड आ गया है। दूसरी बात, अगर कंडीशन लग जाती है इसका साफ मतलब ये बनता है कि जर्नल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेजर को पोस्ट करते टाइम हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका अकाउंट करेक्ट क्रेडिट हो चुका है उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो रेक्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हमारी क्या दिक्कत हुई है कि मयंक को क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट हो चुका है, यानी ये एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेल्स बुक में लिखा है ये गलत कर रखा है आपने। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, परचेज को डेबिट होना चाहिए, आप कर दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट 15,000। मयंक को क्रेडिट नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी करेक्टेड है, ठीक है। अब सेल्स जो था क्रेडिट में, ये रॉन्ग है, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप इसे डेबिट में ले आइए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सस्पेंस हो जाएगा। क्यों हुआ सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट में रखने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है। ये हो गया दोनों का टोटल 30,000। थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अगेन बुक की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर पोस्टिंग के टाइम प्रॉब्लम हुई है। हाउ एवर वर्ड नजर आते ही आपको पता चलना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। हाउ एवर खुशी अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, ठीक है। तो हम पहले इसका करेक्ट एंट्री बनाते हैं। अगर आप गुड्स रिटर्न करते हैं खुशी को, इट मीन्स कुछ सामान खरीदा होगा तभी रिटर्न किया है, तो ये परचेज रिटर्न की एंट्री है। तो आपकी एंट्री बनेगी खुशी डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, और अमाउंट है इसकी 8,000। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, इट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब आपने इसको सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन समझ लिया, बट टू खुशी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि खुशी का अकाउंट तो करेक्टली हो चुका है, खुशी का अकाउंट करेक्टली डेबिटेड हो चुका है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आई, ये हमने जर्नल एंट्री सही बनाई है। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने जर्नल एंट्री तो करेक्ट बनाई है, लेकिन लेजर में पोस्ट करते टाइम आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेजर में पोस्ट करना था परचेज रिटर्न के अंदर, आपने कर दिया सेल्स रिटर्न के अंदर। इन दोनों को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, बनाइए। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। यस, खुशी डेबिट नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिटेड हो चुकी है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट में लेकर आएंगे। पर करेक्ट एंट्री में परचेज रिटर्न क्रेडिट में है, यानी ये भी क्रेडिट में आएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा, हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट में आएगा। अब डेबिट में कौन रह गया, डेबिट में रह गया सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमारे पास डेबिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और वैल्यू हो जाएगी 8,000 का हमारा परचेज रिटर्न है, 8,000 का सेल्स रिटर्न है, दोनों का टोटल सस्पेंस अकाउंट में 16,000 हो जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 रुपीज वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष एज 2,000। मतलब गुड्स रिटर्न होकर आए महेश से, महेश ने गुड्स रिटर्न किए, यानी हमने उसको कुछ बेचा होगा तभी तो रिटर्न हुआ है, यानी ये सेल्स रिटर्न था। बट आपने उसको जब पोस्टिंग किया, पोस्टेड वर्ड नजर आ गया, अगेन कीवर्ड है ये जो मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट वीडियो में। इट वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष एज 2,000, मतलब मनीष के डेबिट अकाउंट में उसको आपने ट्रांसफर किया। तो पहले हम इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं क्या बनती है। अगर हम गुड्स रिटर्न होकर रिसीव करते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, ये एंट्री आपकी बनती है 1,000 रुपीज की, ठीक है ना। बट आपने पोस्टेड कहां कर दिया, डेबिट ऑफ मनीष, यानी कि अब आपको देखो ये नहीं समझ आएगा कि हम डेबिट किस में माने, मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट किया या महेश के जगह पर डेबिट किया, क्योंकि यहाँ सिंपल लिखा है कि पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष। अब मनीष के अकाउंट में पोस्ट कर दिया है, लेकिन मनीष डेबिट में पोस्ट करा गया है, तो इससे आपको शायद ये लग रहा होगा, मोस्टली बच्चों को ऐसा लगता है कि मनीष को हमने रॉन्ग एंट्री में क्या किया, मनीष को हमने डेबिट कर दिया है और क्रेडिट में महेश ही लिखा हुआ है,
ऐसा नजर आता है कुछ स्टूडेंट्स को, बट ऐसा नहीं है। ये एक हिडन ट्रांजेक्शन है, हिंट बोलते हैं इसे। हिडन ट्रांजेक्शन का मतलब कि अगर कुछ मेंशन ना होना तो सिंपल सी बात है, नाम के साथ नाम रिप्लेस हुआ है। ये एंट्री मैंने इसलिए पिक करी है, नेम के साथ नेम रिप्लेस हुआ है, यानी कि पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष का मतलब ये नहीं है कि मनीष को डेबिट किया है। इसका मतलब ये बना कि मनीष के अकाउंट में आपने डेबिट साइड पोस्ट कर दिया, जबकि करना कहाँ था, महेश के अकाउंट में क्रेडिट उसकी पोस्टिंग करनी थी। यानी कि महेश और मनीष के बीच में डिफिकल्टी आई है। ठीक है, अब मनीष को करना था क्रेडिट, सॉरी महेश को करना था क्रेडिट, आपने मनीष को लिख दिया डेबिट में। तो अब रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, मनीष को डेबिट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्रेडिट में ले आइए, टू, इस तरीके से टू मनीष अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू है मनीष के अकाउंट में, 2000, हम लिख देंगे 2000। अब महेश को क्रेडिट करना था जो आपने नहीं किया, तो आप महेश को भी क्रेडिट कर दीजिए 1000 से, और डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आ जाएगा वैल्यू 3000। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ मेंशन ना हो तो नाम के साथ नाम रिप्लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज bill receivable worth rupees 1800 received from a debtor was entered in bill payable book though correctly entered in debtors account। मतलब हमने एक बीआर रिसीव किया है एक डेटर से। बीआर का मतलब किसी ने आपसे क्रेडिट में सामान परचेज किया था और उसने एक बिल आपको साइन करके दिया था कि आफ्टर सम टाइम मेच्योरिटी पीरियड मैं आपकी मनी रीपे कर दूंगा। ठीक है, तो वो बिल रिसीवेबल आपने जब लिया, आपने जनरल एंट्री तो सही बना दी, बट दो का मतलब हालांकि, ये भी कीवर्ड है जो मैंने आपको लिखवाए थे, दो करेक्टली एंटर्ड इन डेटर्स अकाउंट। हालांकि डेटर का अकाउंट करेक्ट एंटर हो चुका है, जो चीज करेक्ट एंटर हो चुकी है वो रेक्टिफाई नहीं होगी। ठीक है, अब बात होती है बिल रिसीवेबल की। अगर मैं इसकी करेक्ट एंट्री बनाती हूँ तो बीआर की करेक्ट एंट्री क्या बनती है हमारी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर का नाम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए हमने डेटर वर्ड यूज कर लिया 1800। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है, इट इज एंटर्ड इन बिल पेबल बुक। बिल पेबल बुक में आपने उसकी एंट्री करी है, यानी कि आपने लेजर में पोस्ट करते समय, क्योंकि यहाँ बुक वर्ड यूज हो गया ना, लेजर में पोस्ट करते समय सब्सिडरी बुक में लिखते टाइम आपने क्या किया, बिल पेबल बना दिया उसे, जबकि वो बिल रिसीवेबल था। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री आपकी क्या बन गई, बिल पेबल क्रेडिट में लिखा है आपने, क्योंकि बिल पेबल का क्रेडिट अकाउंट होता है। ठीक है, डेटर का अकाउंट करेक्ट है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको रेक्टिफाई भी नहीं करना हमें। अब हम रेक्टिफाई करते हैं। बिल रिसीवेबल को डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो इसको आप डेबिट में लिखिए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1800। ठीक है, ये बिल पेबल जो है आपने क्रेडिट में लिख रखा है, ये क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप उठा करके डेबिट में लाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि ये क्रेडिट में क्यों किया गया, तो मैं बता देती हूँ, बिल पेबल एक तरह की लायबिलिटी है और लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसीलिए ये क्रेडिट में लिखा जाता है। अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम इसे डेबिट में लेकर आएंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1800। अब क्रेडिट में हम क्या लिखें, क्या क्रेडिट में हम डेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, नो, क्योंकि डेटर तो करेक्ट है ना, तो दोबारा से डेटर थोड़ी ना लिखेंगे। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इसका टोटल 3600। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पर डेटर वर्ड यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर कीवर्ड्स आ जाते हैं, इसका मतलब जो हमारे पास खाली बच गया है वहां सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। ठीक है, ₹350 paid for carriage on sale of goods was credited to carriage inward account when posted from cash book। मतलब हमने कैरेज ऑन सेल पे किया था, सामान हमने बेचा और उस पर हमने कैरेज लगाया, नहीं कि टैक्सी का किराया भाड़ा या आपने कोई ट्रक से सामान भिजवाया तो उसका किराया देना, उसको हम कैरेज ऑन सेल कहते हैं। आपने वो पे किया था मगर उसको कैरेज इनवर्ड मान लिया, और पोस्टेड जो आपने किया वो कैश बुक से किया। पोस्टेड वर्ड आ गया, यानी कि ये पोस्टिंग में एरर हुई है, ना कि जर्नल में। पोस्टिंग में एरर होने का मतलब सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। कैसे देखते हैं, अगर हम इसकी करेक्ट एंट्री बनाते हैं तो कैरेज ऑन सेल हमारे लिए एक्सपेंस है,
ठीक है, तो हम इसका डेबिट बैलेंस रखेंगे क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारा रूल है। कैरेज ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट, कितना कैरेज है, इट इज 350, ठीक है, टू कैश, क्योंकि ये कैरेज आपका कैश में गया होगा, मगर आपने रॉन्ग क्या कर दिया, आपने उसको कैरेज इनवर्ड अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इनवर्ड अकाउंट में, अकाउंट हमेशा लेजर होता है ना, यानी कि सिर्फ आपने एक जगह एरर करी है लेजर पोस्टिंग के टाइम। अब कैरेज इनवर्ड बना दिया, कैरेज इनवर्ड का होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, यानी कि आपने क्रेडिट में लिख दिया टू कैरेज इन वर्ड। कैरेज ऑन सेल को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं कैरेज आउट वर्ड, ठीक है। अब आपने उसको कैरेज इन वर्ड मान लिया जो कि गलत है, अब इसको आप रेक्टिफाई कर दीजिए फटाफट से। कैरेज ऑन सेल यानी कि कैरेज आउटवर्ड को डेबिट करना था, ठीक है, तो करिए। सबसे पहले हम करते हैं कैरेज आउटवर्ड को डेबिट, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 350, ठीक है। कैश हम नहीं लेंगे क्योंकि कैश बुक से पोस्टिंग हुई है, इसका मतलब कैश बुक में प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें जब प्रॉब्लम नहीं है तो उसको रेक्टिफाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड जो क्रेडिट में लिखा हुआ है ये गलत है, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए इसको डेबिट में लेकर आइए। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 352, अब क्या रह गया, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 700 के साथ नीचे आपकी नरेशन। तो इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज करते हैं। दोस्तों अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।